आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस और फतेहमंद नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बेसिक टीचिंग के इस 31वें वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ और उस पे बात करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको याद करवाना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे इससे पहले हमने 30 बेसिक टीचिंग्स, फंडामेंटल ट्रुथ्स जो हैं, जो फाउंडेशनल ट्रुथ्स जो हैं वो हमने डाले हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। प्रेयर कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, दुआ कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो हर एक का क्वेश्चन होता है, हमने इसमें बात करी है और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो कुछ रुकावटें आती हैं। अगर आपका ये सवाल है कि क्या ये मेरे साथ भी होता है, ओह बिल्कुल होता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों होता है और हमें तब क्या करना चाहिए कि जब हम प्रभु में बढ़ें और रुकावटें आए। मैं सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, शैतान उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरता जो चर्च जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलत सुना तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, शैतान उन लोगों से नहीं डरता जो हर रविवार और हफ्ते में कोई और दिन पे समय निकाल के चर्च जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है चर्च जाने वाला व्यक्ति उसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सदैव याद रखिए, वो उन लोगों से परेशान होता है जो चर्च जाने के बाद जीसस को फॉलो करना सीखते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के बारे में वो जानता है, उन्होंने सिर्फ खुदा बदला है पर उनका दिमाग वैसा ही है, उनके मन अब तक पुराने ही हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति जो खुदा में है और आज भी वो मूवीज पे थिएटर में मूवीज देखने जाए, अगर वो स्मोकिंग करे, ड्रिंक करे, गैम्बलिंग करे और आज तक भी वो एक अफेयर में अपनी लाइफ जिए, तो शैतान के लिए वो क्या बन सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके हाथ में है। शैतान उनसे नहीं घबराता, उनसे नहीं डरता जो सारा दिन सेलफोन लेके बैठे हैं, पबजी खेल रहे हैं। शैतान उनसे डरता है जो चर्च के अंदर आके बड़े वचन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और उस वचन को सुनने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि वो वैसा ही जिएंगे जैसा उन्होंने सुना था। जब कोई व्यक्ति ये करना स्टार्ट करता है तब वो जान जाता है कि ये आदमी उसके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये गंभीर हुआ है। अब ये खुदा के साथ एक संबंध रखेगा और खुदा इसे अपनी अभिषेक से भरेगा और इसी अभिषेक के द्वारा ये बहुत सारे लोगों को बंधनों से छुड़ा लेगा। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इस बात को अपने अंदर पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए। शैतान उनसे नहीं डरता जो कलीसिया में जाते हैं, शैतान उनसे नहीं डरता जो सिर्फ वचन को सुनने के लिए आते हैं, शैतान उनसे भी नहीं डरता जो बड़े सुर निकाल के गीत गाते हैं। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव तब होती है ये चीजें जब आप अपने लाइफ में एक डिसीजन लेते हो कि जो मैंने सुना है उसको मैं फॉलो करूंगा। वो निर्णय उसे घबरा देता है, डरा देता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ ऐसा होता है कि आप निर्णय लेते हैं और उसके बाद आप गंभीर बनते हैं, जब बढ़ने की कोशिश करते हैं रुकावटें आती हैं, ये आएंगी क्योंकि वो जानता है आप ही वो व्यक्ति हैं जो बहुतों को खुदा के पास ले आएंगे। जब आपके पास रुकावटें आए, जैसे कि अचानक आपके परिवार ने आपको चर्च जाने के लिए मना किया, अचानक आपको ऐसा ड्रीम आ गया कि आप डर गए, अचानक वो अफेयर जो आपने तोड़ दिया था वो आपके जीवन में वापस आ जाए, या आप देख रहे हो कि कोई आपका विरोध करे या आपके दोस्त आपको छोड़ दें। तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम प्रभु में बढ़ते हैं। ये पौलुस भी कहता है कि जो लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। ये हुआ है। यीशु मसीह ने साफ कहा, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण, फॉर द राइट लिविंग, जब तुम सही जीवन जियोगे तुम सताए जाओगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई नहीं चाहता कि कोई सुधरे, हर एक को बिगड़े हुए व्यक्ति पसंद हैं। अगर आप शराब पिएंगे, आप स्मोकिंग करेंगे, आप जुआ गैम्बलिंग करेंगे तो सब आपको कहेंगे
कि ये तो खानदानी व्यक्ति है, ये तो अपने खानदान का पेशा अपना रहा है, लेकिन अगर आप सुधरेंगे तो लोग आपको कहेंगे आपने धर्म परिवर्तन किया है, आपको पैसा मिला है जीसस को एक्सेप्ट करने का, वगैरह वगैरह। आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं चुप चुप के। लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या स्वीकार किया है। हमने धर्म नहीं, हमने अपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, जिसने हमें बदल दिया है, और इस बदलाव को लोग अलग अलग तरह से बुलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप चर्च आते हैं तो आप शैतान को नहीं डरा सकते, लेकिन जब आप चर्च आने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि आप यीशु का पीछा करेंगे, आप दुआओं में समय बिताएंगे, वो अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। वो अपने एजेंट्स को यूज करेगा, वो लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे उसने अय्यूब की पत्नी को डिस्टर्ब किया, अय्यूब को परेशान करने के लिए उसने पतरस को यूज किया, जीसस को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन बहुत स्ट्रांग था यीशु। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं, मरकुस का 10 अध्याय और 48। बहुतों ने उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम यहां पर देख रहे हैं जीसस एक जगह से गुजर रहे थे, यरीहो नगर से, और वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह आदमी भिखारी भी था और अंधा भी था। और जब उसने ये आहट सुनी, आवाज सुना कि यहां से कोई गुजर रहा है, और उसने पूछा होगा किसी से क्या हो रहा है, तब उसे एक मैसेज मिला कि यीशु मसीह नासरी यहां से गुजर रहे हैं। वो कहां ना कहां इस बात को जानता था कि वो मसीह है, वो सब कुछ कर सकता है। और वो उठा और उससे चिल्लाया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हो, जब उसने चिल्लाया तब क्या हुआ? लोगों ने उससे रोका, लोगों ने उससे कहा चुप रहे, शांत रहे। उसकी आवाज उनको इरिटेट कर रही थी, उनकी आवाज उनको अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा चुप हो जा। आज भी आप प्रभु में बढ़ोगे, लोग आपको कहेंगे ओवर स्पिरिचुअल बन गए हो, ज्यादा आत्मिक बन रहे हो, जब से इस मिनिस्ट्री के अंदर गए हो कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हो। कई लोग आपको कहेंगे कि आप ये बन गए हो, वो बन गए हो, आप चुप रहोगे, लोग आपको घमंडी कहेंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने एक वर्ड सुना था और मैंने डिसाइड किया था मैं कम बोलूंगा, और इस चीज को बहुतों ने सोच लिया कि मैं घमंडी बन गया हूं। बल्कि मैं घमंडी नहीं था, मैं एक प्राइस पे कर रहा था जो खुदा ने मुझे कही थी। आप प्रभु में बढ़ोगे, लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको कहेंगे ओवर स्पिरिचुअल बन गए हो, बहुत इशू करते हो। कई लोग आपको कहेंगे हर हफ्ते जूम मीटिंग अटेंड करने की नीड ही क्या है, बस संडे सुनो, बहुत है। याद रखिए, जब लोगों ने बरतुमाइस के पुत्र को, तिमाई को, उसको रोका, बाइबल बताती है वो और चिल्लाने लगा, वो और पुकारने लगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रुकिए मत। याद रखिए, टेस्टिंग आई है, एग्जाम आया है, एग्जाम के बाद प्रमोशन है। घबराइए मत, ये आम बात है। आप शैतान के लिए विस्फोटक बन रहे हैं, इसीलिए वो घबरा गया है। इसलिए ड्रीम्स, लोग अलग अलग तरह से वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। बरतुमाई रुक नहीं गया, उसने उसको और पुकारा। रुकिए मत, खुदा को पुकारिए कि प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं लोगों के ताने, उनकी अब्यूज्ड लैंग्वेज, और मैं बहुत कुछ सह पाऊं, और खुदा आपको फजल देगा। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? पुकार प्रभु यीशु तक पहुंच ही गई, और यीशु ने कहा उसे बुलाओ। वही लोग जिन्होंने उससे कहा शांत रहे, अब वही लोग उसको कहते हैं चल, वो तुझे बुला रहा है। टेबल अपसाइड डाउन हो गई, हालात बदल गए, और वो सीधा यीशु के सामने पहुंचाया गया। और प्रभु ने उससे कहा, मेरे बच्चे, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। कितना जेंटलमैन है यीशु, जानता भी था वो अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, फिर भी वो उसको कहता है, क्या तू कुछ और चाहता है, मैं तेरे लिए वो करूं पहले। हाउ जेंटल इज ही। और उसके बाद वो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और खुदा उसकी आंखें खोलता है, और वो अपने जीवन में पहला व्यक्ति यीशु देखता है। और बाइबल बताती है उससे भी खूबसूरत काम जो उसके साथ हुआ वो ये था, वो मार्ग में यीशु के पीछे हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बढ़ेंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन डरिए मत, खुदा को पुकारिए। आप शैतान की चालों को पहचान लीजिए, समझ लीजिए कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। जो नहीं बढ़ता उसकी जिंदगी में कभी कुछ आता भी नहीं है, लेकिन जो बढ़ते हैं उन्हीं का विरोध होता है।
जो बढ़ते हैं उनके लिए ही अलग अलग तरह तरह की बातें की जाती है। आप कुछ मत करो, आपके लिए कभी चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन जब आप प्रभु का काम में बढ़ोगे, आपकी निंदाएं होंगी, आपकी बुराइयां होंगी, आपको बुरा भला कहा जाएगा, आपके लिए फॉल्स स्टोरी सुनाई जाएंगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। उन्हें जो करना है करने दीजिए, आप प्रभु में बढ़िए, ध्यान मत दीजिए। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज के इस छोटे से वचन से आपको ब्लेसिंग मिली होगी। मैं बंद करने से पहले फिर से कहता हूं, शैतान उनसे नहीं डरता जो चर्च जाते हैं, वो उनसे डरता है जो चर्च आके यीशु मसीह का पीछा करते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि आप कलीसिया जाते हैं पर खुदा के आपके साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध बनाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल बड़ा मज़ेदार है। अगर वो आपको चाहिए तो जो नंबर नीचे आ रहा है उस पर नहीं, जो नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में इस समय आपके सामने है, आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें व्हाट्सएप करिए और नीचे लिखिए प्रभु में बढ़ना, मात्र इतना लिखिए और हम आपको आर्टिकल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में भेज देंगे। आज के वचन के द्वारा अगर आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ हम कंटिन्यू करें तो उसके लिए भी हमें मैसेज करें, और हो सके तो उस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं, विश्वास करते हैं आज आप आशीषित हैं। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। आप सभी को जय मसीह।